हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू लर्निंग वीडियो। इस वीडियो में आप देखने वाले हो कि जून मंथ में कैसे हमने प्रॉफिट किया और एक छोटा सा अकाउंट है उसको ग्रो कैसे किया है। ठीक है, तो चलो हम चलते हैं। अभी ये मेरा अकाउंट है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है। ठीक है, ये टोटल हमारा कैपिटल है। अभी जो भी प्रॉफिट लॉस जो भी होके बचा हुआ जो भी कैपिटल है वो है। ठीक है, चलो हम अभी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में चलते हैं कि जून महीने में हमने जो कैपिटल से स्टार्ट किया था वो कैपिटल में हमने कितने ग्रो किया। तो यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे जून मंथ आपको दिख रहा होगा, लगे तो मैं कस्टम यहाँ पे कर लेता हूँ, आपको दिखाई देगा। 1 जुलाई से लेके, सॉरी 1 जून से लेके 30 जून, ठीक। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे हमारे पूरे ट्रेड्स है। ठीक है, इसमें हम समरी पे चलते हैं। तो समरी पे सॉरी तो समरी पे आपको समझ में आएगा कि हमने कितने दिन ट्रेड किए और कितने दिन हमारे प्रॉफिट में रहे और कितने दिन हमारे लॉस पे रहे। ठीक है, चलो तो यहाँ पे समरी पे आ गए। यहाँ पे समरी पे आप देख सकते हो कि हमारी लॉस मेकिंग डेज है वो 1 है ओनली, और हमारे प्रॉफिट मेकिंग डेज है वो 16 है। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ जाता है कि हमने टोटल 17 डेज ट्रेडिंग की है और उसमें से हमें 1 डे लॉस हो गया है। वो भी लॉस आप देख सकते हो, लॉस का पोर्शन छोटा दिख रहा है, यानी लॉस छोटा हो गया है। और प्रॉफिट, ठीक है, तो यहाँ पे हम फिर से प्रॉफिट एंड लॉस समरी में चले जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल 17 डेज का प्रॉफिट है हमारा, उसमें से एक दिन हमारा लॉस है, उसमें भी 1600 का लॉस है, ओनली 1673। ठीक है, और जैसे आप प्रॉफिट देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, ये देखो, तो हमारा ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो 42,270 का हो गया है इस मंथ में, जहाँ पे हमने कैपिटल लगाया था 95,000 का। ठीक है, जैसे कि मेरा ये मानना था कि जिसको भी छोटे कैपिटल से स्टार्ट करना हो वो अर्निंग कर सकता है, छोटे कैपिटल में भी आप ग्रोथ कर सकते हो। और वो ग्रो कैसे कर सकते हो, हियर इज द एग्जांपल, यही एग्जांपल है। ये अकाउंट पे मैं छोटे कम पैसे क्यों रखे हैं, क्योंकि आपको ये सीरीज में अभी स्टार्ट कर रहा हूँ तो आपको समझ में आना चाहिए कि छोटा छोटा अकाउंट भी हम कैसे ग्रो कर सकते हैं। एक साल में आप देखोगे इसको हम कैसे इसको ग्रो करते हैं। ठीक है, इसमें एक ही डिफरेंस है इसमें कि हमें हर बार ये प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा, इसमें वेरी हो सकता है, कभी ज्यादा हो सकता है, कभी कम हो सकता है, लेकिन हमारा आरओआई मेंटेन होना चाहिए। हमारा हमारा जो आरओआई है वो मेंटेन होना चाहिए। वो कैसे मेंटेन होगा आप देख सकते हो। अभी मैं आपको होम पे लेके चलता हूँ, अकाउंट में जैसे देखेंगे कि 1,37,000, इसको माइनस करेंगे 42, तो आपको बट ऑब्वियस आ जाएगा कि 95,366 हम मेरे अकाउंट में पहले से स्टार्ट हुआ था ये अकाउंट, उसके बाद हमने ये प्रॉफिट किया है। ठीक है, तो गाइस दिखाने का मतलब ये है कि प्रॉफिट शो करना ये मतलब नहीं है। प्रॉफिट तो मैं वैसे लाखों में शो कर सकता हूँ अभी, लेकिन उसमें डिफरेंस क्या आएगा, आपको उससे मोटिवेशन नहीं मिलेगा। आज मैंने छोटे अकाउंट से स्टार्ट करके आपको ये अकाउंट क्यों दिखाया, क्योंकि उसमें आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि कम से कम पैसे में हम ग्रो कैसे कर सकते हैं। और ग्रो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी देखो कंसिस्टेंसी से आपको प्रॉफिट का एक रेशो दिखेगा। अभी मैं जैसे एक एक कर्सर घुमाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रॉफिट में देखो कैसे हम छोटे छोटे अकाउंट को ऐसे छोटे छोटे प्रॉफिट्स लेके हम ग्रो कैसे हुए। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे देख सकते हो आप 1300 का प्रॉफिट है सिर्फ, यहाँ पे 1100 का प्रॉफिट है। अब ये रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से है, अभी ऐसे मत देखो कि ये 1000 रुपीज है बहुत कम प्रॉफिट है, ऐसे नहीं है। ये रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से जैसे हमारी एंट्री हो गई होगी, जैसे हमारी एंट्री के अकॉर्डिंगली हमारा स्टॉप लॉस जो बेटर होगा उसके अकॉर्डिंग 1:2 प्रॉफिट, एटलीस्ट 1:2 तो हमने लिया ही है। ठीक है, तो आप सोच सकते हो कि 1100 हमारा प्रॉफिट है तो हमारा जो भी लॉस होगा वो फिर 550 होगा ओनली। ठीक है, देखो 759 यहाँ पे हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। ठीक है, 653, देखो 1500, यहाँ पे 10,000 11,000 ऑलमोस्ट यहाँ पे ट्रेंडिंग डे होगा तो हमें प्रॉफिट ज्यादा मिला होगा। ठीक है, देख लीजिए। इसका मतलब ये है कि आपको ट्रेड में कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और एक और चीज़ कि आपको जो भी ट्रेड करते हो वो ज़्यादा होने नहीं चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि आपको मुझे प्रॉफिट दिख रहा हो और मेरा चार्जेस आपको दिख रहा होगा, चार्जेस 333 यानी मेरे 300 रुपये चार्जेस लगे होंगे। इसमें एक है कि मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। ऑप्शन सेलिंग में क्या रहता है कि हेजिंग पर्पज के लिए हमें कुछ बाय भी करना पड़ता है, तो उसमें चार्जेस चले जाते हैं, ठीक है। और हमें जो बाय करते हैं वो 2 टाइम्स बाय करना पड़ता है। जैसे देखो सेम चार्जेस आपको दिखेंगे उसमें, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है आपको। हाँ, इसमें एक ही चीज है कि आपको मोटिवेट रहना है मार्केट में। पहली तो चीज मोटिवेट इन द सेंस आप कहीं भी ट्रेड करो ये नहीं होता है। सिंपल लॉजिक है, आपको ट्रेड करना है तो आपको एक कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी। आपको स्टिक टू वन डे वन रूल वन स्ट्रैटेजी, आपको एक रूल बनाना पड़ेगा, एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, उस पे ही आपको टिके रहना है। ये पूरा जो प्रॉफिट आप देख रहे हो एक ही स्ट्रैटेजी पे बना है, इस पे अलग अलग स्ट्रैटेजी हमने डिप्लॉय नहीं की है, ठीक है। इस पे एक ही स्ट्रैटेजी डिप्लॉय की है, तो वो स्ट्रैटेजी पे हमने ये प्रॉफिट किया है, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे आप सोचो कि यहाँ पे मेरा कैपिटल 10 लाख रुपए होता, अभी 1 लाख रुपए 95 है तो 9.5 लाख रुपए होता, ठीक है। तो उस पे हमने 4,20,000 रुपए कमाए होते। जैसे कैपिटल बढ़ेगा वैसे आपका प्रॉफिट अर्निंग रेशो बढ़ेगा। मेरे कहने का मतलब यही है, ये वीडियो दिखाने का या प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट दिखाने का मतलब यही है कि आपको मोटिवेशन मिलता रहे, आप सबसे अच्छे बिजनेस में हो, ठीक है। इसको सिर्फ समझना जरूरी है, इसकी बारीकियां समझना जरूरी है। तो आप 10,000 से भी कमा लोगे, 10,000 रुपए से भी कमा लोगे, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ी देर लगेगा। ज्यादा देर नहीं लगेगा, आपको थोड़ा देर लगेगा। तो आपको खुद पे विश्वास रखना है, खुद मोटिवेटेड रहना है और हर एक चीज बारीक के सीखनी है। खुद बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत ज्यादा मत सीखिए। एक स्ट्रेटेजी बनाइए, उस पर स्टिक रहिए, कम से कम 100 ट्रेड्स उस पर करिए। 100 ट्रेड करने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि कितनी प्रॉफिटेबल है स्ट्रैटेजी आपकी। 60% भी वर्कआउट होती है, 60% भी प्रॉफिट देती है, तो भी आप मार्केट में सरवाइव कर जाओगे, मार्केट से पैसा निकाल सकते हो। इतना ही कहना है। और जब भी आपको प्रॉफिट हो तो आपको सिंपल लॉजिक बोलता हूँ, खुद को थैंक यू बोलना, भगवान को थैंक यू बोलना, तो आपको एक अंदर से सेल्फ मोटिवेशन आ जाएगा। तो आपको अगले दिन आप एक खुशी का माहौल रहेगा। एक सिंपल लॉजिक जो मैं करता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। क्योंकि इसमें भी हमें मोटिवेशन कौन देता है, हम खुद सेल्फ मोटिवेटेड बोलते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड, लेकिन स्पिरिचुअल का भी थोड़ा बहुत हाथ होता है। वो भी आपको समझ लेना चाहिए, वो भी आप करिए तो आपको वो भी बेटर लगेगा, ठीक है। गाइज यही था मेरा इस ओवरऑल जो भी मैंने आपको दिखाया, ठीक है ना। ओवरऑल प्रॉफिट यही है हमारा, यही अकाउंट है, इसको ही मैं ग्रो करूंगा। अगले महीने भी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट डालूंगा, तो आपको समझ में आएगा कि एक स्ट्रेटेजी में ड्रॉल डाउन भी कैसे होते हैं और जो प्रॉफिट जो भी रेशो है आरओआई है वो कैसे हो जाता है, ठीक है। तो थैंक यू गाइस वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा होगा आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल पे कमेंट करिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए नए नए वीडियो लाने के लिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।